भैया हम पैसे कमाने का एक नया तरीका इख्तियार करते हैं। बहन ने अपने भाई से कहा, इस मंसूबे के पीछे उनको क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने क्या किया अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कि आज वो फैमिली जेल में है। आज की वीडियो में हम इसी पर डिटेल के साथ बात करेंगे। नाजरीन, रावलपिंडी से आज एक साइबर क्राइम का केस सामने आया है जिसको नेशनल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा हाइप मिल रही है। इसमें बताया जा रहा है कि एक फैमिली के 3 बहन भाई, जिसमें 2 बहनें साइमा और तस्मिया और इनका एक भाई मोहम्मद आमिर इन्वॉल्व है। नाजरीन, इन बच्चों ने सोशल मीडिया और इंटरनेट को इस्तेमाल करना शुरू किया। जो बहनें थी उन्होंने लड़कियों के साथ, जैसे एक रूटीन की बात होती है, मामूल होता है कि लड़कियाँ लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती हैं, उन लड़कियों ने चंद लड़कियों के साथ दोस्ती करनी शुरू की। उनका दायरा बड़ा दोस्ती का और फिर उनके साथ मजीद लड़कियां शामिल होनी शुरू हुई। उसके बाद ये लड़कियों ने उन लड़कियों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने शुरू किए, उनको एतमाद में लेना शुरू किया। एक्चुअली ये लड़कियां ये प्लान कर रही थी और ये देखना चाह रही थी इसमें से हमारा सॉफ्ट टारगेट कौन सा है। जब इनको ये मालूम हो जाता कि ये लड़की पैसे वाली भी है, इसका ताल्लुक अच्छे घराने से भी है और ये अपने घर वालों के साथ ज़्यादा मेल जोल नहीं रखती, और अगर हम इससे कोई बात करेंगे तो ये अपने घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ या वालिदैन के साथ शेयर नहीं करेगी, तो ये उसको अपना टारगेट बनाती। पहले ये उसके बाद कुछ तोहफ़े भेजती, उसको गिफ्ट भेजती, उसको व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो ग्रीटिंग्स भेजती और उसके बाद उनका एतमाद हासिल करती। एतमाद हासिल करने के बाद नाज़रीन धीरे धीरे ये अपने भाई को उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाती। उनका भाई पहले उन बहनों के साथ आता, उनके साथ बैठता, बहुत डिसेंट गुफ्तगू करता और ऐसा शो करता कि जैसे वो बहनों से कोई बात छुपाता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम गुजरता और उन लड़कियों को एतमाद हो जाता कि ये फैमिली बहुत डिसेंट है, बहुत शफा की फैमिली है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये फिर उनसे कहता कि अगर आप मेरी बहनों को ना बताएं तो मैं आपसे अलहदा से चैट कर लिया करूं, मैसेजेस कर लिया करूं। ज़ाहिर बात है कुछ अर्से के बाद अगर आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है तो लड़कियां इसको इग्नोर कर देती हैं कि ये इतना सीरियस मामला नहीं है। ये मामला वीडियो कॉल तक आ जाता और वीडियो के दौरान ये ज़ाहिर बात है उनकी फ्रैंकनेस बेतकल्लुफ़ी में बढ़ती और उसके बाद जैसे जवान लड़के और लड़कियां खुल जाते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बतों की बातें करते हैं और ये लड़का उनको शादी के झांसे देता या उनको शादी के सुहाने ख्वाब दिखाता, अपनी फैमिली के बारे में उनको एतमाद में लेता और ये बताता कि मैं उनसे शादी करने वाला हूँ। और इस तरह की ये लड़कियाँ जो बहनें थी तस्मिया और साइमा, ये उसकी वीडियो बना लेती और उसके बाद ये उनको ब्लैकमेल करना शुरू करती। ज़ाहिर बात है वो लड़कियाँ डर जाती और फिर जैसा जैसा ये तीनों बहन भाई कहते जाते वो लड़कियां इनकी मशवरों पर अमल करना शुरू कर देती, मजबूर हो जाती और एक किस्म का तावान भी देने के लिए मजबूर हो जाती। और ये पाकिस्तान का अलमिया है कि हमारे माशरे में क्योंकि लड़की डरी रहती है, अपनी फैमिली से कोई बात नहीं करती, क्योंकि उसको पता होता है कि खा वो बेकसूर है या कसूरवार है, सबसे पहला इल्ज़ाम उसी के ऊपर आएगा। उसके साथ घर वालों का बहुत ज़्यादा शदीद रिएक्शन आएगा, उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। इसलिए हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, इवन हमारी माएँ भी अपने बच्चों तक से ये बातें डिस्कस नहीं करती। बहरहाल एक लड़की ने फिर ऐसा हुआ कि वो तंग आ गई। जब वो तंग आ गई तो उसने फिर डरते डरते अपने घर वालों के साथ ये मामला डिस्कस किया। खुशकिस्मती से उसके घर वालों ने उसकी बात सुनी, उसको हौसला दिया, उसके साथ खड़े हुए और यूँ ये मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन तीनों बहन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब देखा जाएगा, पूछा जाएगा, ये भी मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि क्या इनके वालिदैन भी इस मामले में उनके साथ थे, ये पूरा एक नेटवर्क था, या वालिदैन इस मामले में बेगुनाह मासूम है और उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। हमारा आज का प्रोग्राम करने का यही मकसद है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें मगर उनका कोड ज़रूर अपने पास रखें, उसका पासवर्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका बच्चा बार बार पासवर्ड चेंज कर रहा है और हर वक्त अलहदा रहता है, हर वक्त अलहदा आइसोलेशन में जाकर मोबाइल यूज़ करता है, तो उस पर ज़्यादा कड़ी नज़र रखें। उसको खा वो बेटा है या बेटी, भाई है या बहन, उसका फ़ोन चेक करें ताकि आप इस किस्म की किसी मुश्किल में ना पड़ें जिस तरह आज ये फैमिली पड़ गई है और इनकी वजह से दीगर दूसरी फैमिलीज़ पड़ी हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मशकूर ज़ादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।